आत्मा मतलब ही पॉजिटिविटी का भंडार। तो इसलिए आत्मा में कभी भी नेचुरली नेगेटिविटी हो नहीं सकता। हर आत्मा में पॉजिटिविटी, जैसे चीनी मतलब ही मिठास, उसमें हो ही नहीं सकता है कड़वास। तो इसी तरह आत्मा मतलब ही पॉजिटिविटी। तो उसलिए पवित्रता ये आत्मा का नेचुरल गुण, निजी संस्कार है और उसके कारण बाकी सारे गुण। तो जहाँ प्योरिटी है वहाँ ऑनेस्टी है, वहाँ सिंप्लिसिटी है, वहाँ ह्यूमिलिटी है। सिंपली मतलब निर्माणता। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे पवित्रता को निजी संस्कार दो। पवित्रता के संस्कार को एक्टिवेट करना है। और वो कैसे होता है? कोई भी संस्कार एक्टिवेट होता है, कोई भी संस्कार विशेषकर जो है यूज करने से, बार बार याद दिलाने से। बार बार किसी को तुम तो कुछ काम के नहीं हो, तुम तो कुछ काम के नहीं, तो नहीं वाला संस्कार भी हो जाएगा, ये तो है। तो इसलिए बाबा ने याद दिलाया, बच्चे इस तरह पवित्रता को अपना संस्कार बनाओ। 2:8 मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। रावण के संग में पतित बने, तो इसलिए पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। अच्छा, प्रश्न है, अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है? अशांति का कारण है, सारे नेगेटिविटी का कारण है अनेकता। हाँ, वो तो है। अगर धर्मों से कहे, अगर नॉर्मल अशांति, एक होता है व्यष्टि समष्टि का, पर बेअभिमान, पर्सनली इम्प्योरिटी। अशांति का कारण है अपवित्रता। अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र दुनिया बनाएंगे। देखो क्या क्या प्रॉमिस करना है। 3 प्रॉमिसेस है। पवित्र दुनिया बनाएंगे, अपनी सिविल आय रखेंगे, क्रिमिनल नहीं बनेंगे। क्रिमिनल ख्यालात आना, ये सब क्रिमिनल आइज, तो अशांति दूर हो सकती है। तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना है। तुम्हें शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई, एक बार सुनाकर फिर तो चले जाएंगे। अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो। अब देखो, गीता का ज्ञान युद्ध भूमि में, उसके पहले कितने सारे स्टोरी के अकॉर्डिंग प्रयास किए गए समझाने का, और खुद श्री कृष्ण ने समझाया, दूत बन के गए थे, समझाया, फिर भी नहीं माने, फिर भी युद्ध होना ही था। तो क्या एक बार इतना पर्सनली बैठ के समझा के डरा के सब कुछ बताया तो भी नहीं माने? तो अगर युद्ध भूमि में एक बार समझाने से हो जाएगा?
समझ जाएंगे। गीता सुनाई हाईएस्ट है, और क्यों हाईएस्ट है? हाईएस्ट नॉलेज का रीजन थोड़ी केवल ये थोड़ी कि उसकी लैंग्वेज बहुत हाईएस्ट है, कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट देखा जाता है ना, उसका रिजल्ट देखा जाता है, तब कहा जाता है हाईएस्ट। किसी भी चीज का, आप जैसे ये शिवानी बहन के जो नए नए सुनते हैं, तो क्यों अच्छा, बेस्ट है क्यों है? लैंग्वेज कोई डिफिकल्ट की बात नहीं होती, लेकिन उसका असर कितना हो। तो गीता सुनाने अगर एक बार कहा, पहले तो उसका असर होगा ही नहीं, और जब असर ही इतना नहीं होगा तो वो हाईएस्ट कैसे हो? पर फिर भी हाईएस्ट है, मतलब जरूर उसका बहुत असर हुआ हो। जहां वो दिखाया गया दो, उसमें तो कोई असर नहीं हुआ, तो उसमें केवल अर्जुन को असर हुआ था। वो भी बाद में तो रोने ही लगा था, लास्ट में असर हुआ था। पर फिर बाद में बीच में कितनी गड़बड़ भी की है, गीता के बाद जो युद्ध हुआ, तो फिर असर कहाँ रहा? नहीं, इसको कर्ण को मारा, मतलब कई डिसऑनेस्ट कर्म हुए थे। तो जब असर बहुत होता है, पावरफुल होता है, बहुतों पर होता है, बहुत समय तक होता है, उसको कहेंगे हाईएस्ट नॉलेज। गीता क्यों हाईएस्ट है? ये तो फिर अभी का है, क्लियर है। तो अब तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो, डायरेक्ट वो गीता जो लिखी गई है वो सुन रहे हो। ये नशा रहता है? बोलो राजू बहन, नशा रहता है? जो गीता मैं पढ़ रही थी इतने दिनों से, जैसे अब्दुल कलाम की किताब पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी भावना थी। अब तुम सामने बैठे हो उसके, तो गीता वो किताब पढ़ेंगे या सामने का लेक्चर सुनेंगे उसका? भाई नशा है? नशा नहीं है। हम्म, है ना नशा? वो गीता का ज्ञान मैं सामने सुन रही हूँ, इतनी वैल्यू से मुरली सुन, वो डायरेक्ट। तो बाबा कह रहे हैं, और राजयोग भी सीख रहे, गीता का ज्ञान सुन रहे हो, राजयोग भी सीख रहे हो। वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं, फिर मनुष्य को सुनाते रहते हैं। वह भी फिर शरीर छोड़ जाए, दूसरे जन्म में बच्चा बने, फिर तो सुना ना सके। अब बाप तुमको गीता सुनाते रहते हैं, जब तक तुम राजाई प्राप्त करो। लौकिक टीचर भी देखो, गीता हमारा कब तक चलेगा? गीता, इसलिए वो जो बताया वो एक्यूरेट है। गीता क्यों सुनाई? उसको वापस पुनः उसका राज्य दिलाने के लिए, क्योंकि गीता के कारण लड़ाई की, लड़ाई से फिर राज्य में। तो बाप भी गीता कब तक सुनाएंगे? हम्म, जब तक मैं आत्मा का पूरा खोया हुआ राज्य नहीं मिल जाए, कंप्लीट। मैंने जैसे संकल्प को कहा, संकल्प कर लिया, जैसे बुद्धि को, हाँ बुद्धि ने निर्णय किया, ये वाला स्टाइल तब तक जब तक ना आ जाए, तो जब तक राजा ही न मिले। लौकिक टीचर भी पाठ पढ़ाते ही रहते हैं, जब तक पाठ पूरा हो सिखाते रहते हैं। पाठ पूरा हो जाता है, फिर हद की कमाई में लग जाते हैं। टीचर से पढ़े, कमाई की, बूढ़े हुए, शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर जाकर लेते हैं। वो लोग गीता सुनाते हैं। अब इससे प्राप्ति क्या होती है? ये लौकिक पढ़ाई में तो ये सब होता है, कमाई करने लग जाते हैं। गीता सुनाते उससे प्राप्ति क्या होती है? अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया ऐस गीता में कहा गया, तब तो फिर प्राप्ति नहीं है ना। तब तो केवल उसका महत्व है। पुण्य कमाया, मैंने अच्छी अच्छी बातें बोली तो उतना पुण्य कमाया। यह तो कोई को पता ही नहीं, गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बने तो सुना ना सके। जब बड़े हो, बुजुर्ग बने, गीता पाठी हो, तब फिर सुनावे। यहाँ बाप तो एक ही बार आकर शांति धाम से आकर पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। बाप कहते तुमको राजयोग सिखाकर हम अपने घर चले जाते हैं। जिनको पढ़ाता हूँ वह फिर अपनी प्रारब्ध भोगते हैं।
मैं घर चला जाता हूँ और तुमको पढ़ाया, तुम अपनी प्रारब्ध भोगते हो। फिर अपनी कमाई करते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर फिर चले जाते हो। सत्युग गीत दुनिया में लौकिक पढ़ाई पढ़ाकर फिर कमाई करते हैं। तो सत्युग हमारी कमाई है, प्रारब्ध है, कमाई नहीं है, प्रारब्ध। फिर पढ़ाई अभी की और कमाई की नहीं, प्रारब्ध भोग रहे हैं। पढ़ाई की फिर प्रारब्ध होगा, तो पढ़ाई कमाई कब की, की? पढ़ाई अभी करके पढ़ाई कमाई अभी एंड जमा करी, कमाई अभी जमा करी और उसकी पढ़ाई प्रारब्ध एंड भोग। कमाई, अर्न व्हाइल यू लर्न, ये हमारा हमारा स्टाइल है अभी का। इसलिए केवल सत्युग में प्रारब्ध है। जिसने अर्न कर लिया होता है ना, वही वही तो 60 साल के बाद क्या करते हैं? भाई जो कमाई किया है वो एंजॉय कर रहे हैं, तो अपनी कमाई करते हैं। जिनको पढ़ाता हूँ वो फिर अपनी आकर अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर फिर चले जाते हैं। कहाँ? वो आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर फिर चले जाते हैं। कहाँ? नई दुनिया में। ये पढ़ाई है ही, यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, फ्यूचर के लिए हमारी पढ़ाई। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि पुरानी दुनिया खत्म हो फिर नई स्थापन होनी है। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते ही है नई दुनिया के लिए। फिर न ये पुरानी दुनिया न पुराना शरीर होगा। आत्मा तो अविनाशी है, आत्माएं पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती है। नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वह नई दुनिया बनाने वाला भगवान ही है। वह एक धर्म की स्थापना कराते हैं, कोई देवता द्वारा नहीं कराते हैं। देवता तो यहाँ है ही नहीं, तो जरूर मनुष्य द्वारा ज्ञान ही देंगे जो फिर देवता बनेंगे। फिर वही देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते अभी ब्राह्मण बने हैं। ये राज तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान तो है निराकार जो नई दुनिया रचते हैं। अभी तो रावण राज्य है। तुम पूछते हो कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो, परंतु समझते ही नहीं है। अब बाप बच्चों को कहते हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। हम आते ही है तुम बच्चों को आधा कल्प सुखी बनाने, फिर रावण आकर तुमको दुखी बनाते हैं। ये दुख सुख का खेल है। अच्छा, कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो फिर आधा आधा करना पड़े ना। रावण राज्य में सब देह अभिमानी विकारी बन जाते हैं। ये बातें भी तुम अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। कल्प कल्प जो समझते हैं वही समझ लेते हैं। जो देवता बनने वाले नहीं, वह आएंगे ही नहीं। जो देवता बनने वाले है ही नहीं वो आएंगे ही नहीं। तो आ गए हैं मतलब कभी न कभी बनेंगे, और आकर कंटिन्यू करते मतलब पक्का पद पाएंगे। तो जो बन देवता बनने वाले नहीं होंगे वो आएंगे ही नहीं। तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो, जब वह आसुरी तमो प्रधान बन जाते तो उनको देवी झाड़ का नहीं कहेंगे। झाड़ भी जब नया था तो सत्व प्रधान था, हम उसके पत्ते देवी देवता थे। फिर रजो तमो में आए, पुराने पतित शूद्र हो गए। झाड़ जब नया था तो सत्व प्रधान था। कितने थे उसके ब्रांचेस? मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को इमर्ज करो। झाड़ जब नया था तो सत्व प्रधान था, तो ब्रांचेस कितने थे उसके? कितने ब्रांचेस थे? बोलो बोलो कितने? एक ब्रांच था। अच्छा, एक जने कहते हैं, दो नहीं था? सब शांत क्यों है? हम्म?
तब जब तो झाड़ ब्रांच नया था ही, था, सतो प्रधान था, बोलो ब्रांच कितने नहीं था, ब्रांचेस थे? कोई भी ब्रांच नहीं थी, ब्रांच नहीं था। कोई कोई भी ब्रांच। ब्रांच। ट्रंक था, ब्रांच ट्रंक। तो द्वापर से निकली है, तब तो हाँ, ट्रंक था ना उस समय तो खाली। बोलो बोलो दीपिका बहन, कितने जी ब्रांच थे? ट्रंक था, ट्रंक था, ब्रांचेस हाँ, नहीं थे। सबको ज्ञान समझ में आया। तो कहाँ तक था झाड़? नन्ना था। इतना सा था, अब इतना बड़ा झाड़ हो गया। सब धर्म शुरू हुए ना, तब तो झाड़ एकदम छोटा सा था। झाड़ भी जब नया था तो सतो प्रधान था। हम उसके पत्ते देवी देवता थे, फिर रजो तमो में आए, पुराने पतित शुद्र हो गए। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य रहेंगे, पुराने को फिर से नया बनाना पड़े। अब देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया, पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य ही रहेंगे। बाप भी कहते जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो पूछा जाएगा किस धर्म की ग्लानि होगी। जब जब धर्म की ग्लानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती, कौन से धर्म की ग्लानि होगी? सनातन देवी देवता, जो सनातन देवी। मैंने स्थापन किया था, ये देवी देवता धर्म की ग्लानि। कंप्लीट देवी देवता रहे ही नहीं, फीलिंग ही नहीं कि मैं देवता हूँ, ये ग्लानि। वह धर्म ही प्राय लोप हो गया, उसके बदले अधर्म हो गया। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि होती जाती है तब बाप आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि धर्म की वृद्धि, अधर्म तो प्राय लोप हो गया, बाकी अधर्म की वृद्धि हुई। वृद्धि तो सब धर्मों की होती है। एक क्राइस्ट से कितने क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि हुई, बाकी देवी देवता धर्म प्राय ग्लानि तो क्या, लोप ही हो गया। मतलब देवी देवता नाम ही नहीं रहा, सनातन कर दिया, आधा कर दिया उसका। जैसे वो सरनेम को ना चेंज ही कर दो आप। तो बाबा कहते एक पतित बनने के कारण आप ही ग्लानि करते हैं। धर्म से अधर्म भी एक ही होता है, और तो सब ठीक चल रहे हैं, सब अपने अपने धर्म पर कायम रहते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था वो विशेष बन पड़े। प्रैक्टिकली भी कैसे पता चलेगा? सबसे ज्यादा ग्लानि देवी देवताओं की धर्म की रही। अगर देखा जाए, आज कोई भी धर्म ले लो, इस्लाम है, कितने कट्टर होते हैं वो अपने जो भी है उसमें, जिस तरह से भी इंटरप्रेट किया है एकदम कट्टर होते हैं। क्रिश्चियन बाप्टिज्म में कितने को कन्वर्ट किया, कितने कट्टर होते। सिखिज्म नहीं होते। सेवा भाव मतलब क्या सेवा भाव? और हिंदुइज्म फर्स्ट क्लास रिलैक्सेशन, नॉन वेज, जो 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 धर्म जैसा वाला तो रहा ही नहीं, कुछ भी नहीं रहा। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा ग्लानि तो इस धर्म की हुई ना, वो धर्म तो फिर भी अभी है, सब अपने अपने धर्म पर कायम रहते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था वे विशेष बन पड़े। हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर वही पतित शूद्र बन जाते, अर्थात उस धर्म की ग्लानि हो जाती है, अपवित्र बनते। देखो ग्लानि कैसी कर, इतना पवित्र धर्म था, अपवित्र बनते तो अपनी ग्लानि कराते हैं। विकार में जाने से पतित बन जाते हैं, अपने को देवता कहला नहीं सकते, स्वर्ग से बदल नरक हो गया। तो कोई भी वाह वाह है नहीं, तुम कितने छी पतित बन गए हो। अब बाप कहते हैं तुमको वाह वाह फूल बनाया था, इतना सुंदर सा फूल बनाया, गुणों का खुशबू था, और फिर रावण ने तुमको, बाबा ने हमको वाह वाह फूल बनाया, न्यू टाइप का फूल है वाह वाह फूल, और रावण ने तुमको हाय कांटा हाय बना। काटा बना दिया। मतलब हाय हाय नहीं, बाबा ने कहा तुमको काटा बना दिया, पावन से पतित बन गए हो। अपने धर्म की हालत देखनी है, पुकारते भी है कि हमारी हालत आकर देखो, हम कितने पतित बने हैं।
फिर हमको पावन बनाओ। पतित से पावन बनाने बाप आते हैं, तो फिर बच्चे अब बाप आए हैं वापस पुनः स्थापना करते, इसलिए वो क्या बोला, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, और धर्म तदात्मन्यं उस सृजाम्यहम्। धर्म को पुनः स्थापना, अभ्युत्थान नाश करने और पुनः स्थापन करने, संभवामी युगे युगे, हर युग आता हूँ कल्प के जगह। तो पावन से पतित, पतित से पावन बनाने आए, अपने धर्म की हालत तो देखनी है, पुकारते भी है हमारी हालत देखो, फिर हमको पावन बनाओ। पतित से पावन बनाने बाप आते हैं, तो फिर बच्चे क्या बोलना चाह रहे बाबा, पावन बनना चाहिए ना, मैं आया हूँ तुमको कीचड़ से निकालने के लिए, औरों को भी फिर बनाना चाहिए। ईच वन टीच वन। तुम बच्चे अपने को देखते हो, देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। देखो अपने आप, हमारी चलन देवताओं मिसल है, हम चलते तो कैसे चलते हैं, देखते हैं तो कैसे देखते, देवताओं मिसल देखते हैं, बोलते तो कैसे बोलते हैं, तो हमारी चलन देवताओं मिसल है। देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी, और फिर तुमको सिखलाने आया हो विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, तो तुमको शांति में रहना है, रहना पड़े। शांत होने की युक्ति बताता हूँ। क्या है शांत होने की युक्ति? शांत होने की युक्ति है गुलाब भाई, प्योरिटी प्योरिटी और ज्ञान, और शांत होने की युक्ति सिंपल, मुख में मुलरा डाल, आत्माभिमानी बन। मेरे को याद करो, आत्मा समझकर मेरे को याद करो, तो तुम शांत हो, शांति धाम में चले जाओ। जैसे योग से उठते हैं फर्स्ट, तो कैसे लगता है आप लोग सबको, कितने समय तक शांत अवस्था रहती है? अगर लंबे समय तक योग करो तो शांति धाम में चले जाएंगे। कोई बच्चे तो शांत रहकर औरों को भी शांति में रहना सिखलाते हैं, कोई अशांत कर देते हैं, खुद अशांत रहते तो औरों को भी अशांत बना देते हैं। शांति का अर्थ ही नहीं समझते। यहाँ आते हैं, यहाँ हम बच्चे आते हैं क्यों? शांति सीखने। फिर यहाँ से जाते हैं तो टाइम लगता होगा ना, ऐसे थोड़ी है अशांत हो जाते। चलो अशांत हो भी जाते, इमीडिएटली रियलाइज हो जाता होगा, ये तो है ही। अगर हो भी गया, यही सबसे बड़ी पावर है। ज्ञान से द इमीडिएट जो पावर आती है, रियलाइजेशन पावर, महसूसता की शक्ति, और उसके बाद का नेक्स्ट पावर है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन शक्ति। तो ज्ञान, रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाबा कहते हैं अशांति होती है अपवित्रता से, यहाँ आकर प्रतिज्ञा करते, बाबा हम आपका ही हूँ, आपसे विश्व की बादशाही लेनी है, हम पवित्र रहकर विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। फिर घर में जाते तो माया तूफान में ले आती है, युद्ध होती है ना, फिर माया के गुलाम पतित बनना चाहते हैं। अबलाओं पर अत्याचार वही करते हैं जो प्रतिज्ञा भी करते हैं, हम पवित्र रहेंगे, फिर माया का वार होने से प्रतिज्ञा भूल जाती है। भगवान से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। हमने प्रॉमिस कैसे की? बाबा के पास गए, बाबा के कमरे में बैठे, कुछ न कुछ पावरफुल संकल्प किया, और जैसे जैसे ज्ञान में समझ आती तो पहला संकल्प हम करते, पवित्र बनेंगे। ये प्रतिज्ञा की ना, तो संकल्प मतलब ओथ, प्रतिज्ञा मतलब ओथ नहीं है, वो प्रॉमिस नहीं है। कहते मैं प्रॉमिस करता हूँ, संकल्प किया, इज इट इक्वल टू प्रतिज्ञा।
क्योंकि हमारे हर संकल्प में ऑनेस्टी है। जहाँ ऑनेस्टी होती ना, तो मतलब वो जो बोल रहे हैं वो मीन करते हैं, हम जो सोच रहे हैं वो मीन करते हैं। इसको कहेंगे प्रतिज्ञा। तो भगवान से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे, हम सिविल आय रखेंगे, अपनी कुदृष्टि नहीं रखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल दृष्टि छोड़ देंगे। फिर भी माया रावण से हार खा लेते हैं। तो जो निर्विकारी बनना चाहते हैं उनको तंग करते हैं। इसलिए कहा जाता है अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष तो बलवान होते हैं, स्त्री निर्बल होती है। लड़ाई आदि में भी पुरुष जाते हैं क्योंकि बलवान है, स्त्री नाजुक होती है। उनका कर्तव्य अलग है, वह घर संभालती है, बच्चे पैदा कर उनकी पालना करती है। यह भी बाप समझाते हैं। वहां होती ही है एक बच्चा, सो भी विकार का नाम नहीं, एक लड़का होता है। यहाँ तो सन्यासी भी कभी कभी कह देते हैं कि एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए, तो प्रूव्ड है। क्रिमिनल आय वाले ठग ऐसी शिक्षा देते हैं, सन्यासी होकर ऐसी शिक्षा देते हैं। तो मतलब बाबा कहते हैं क्रिमिनल आय वाले ठग है, वो क्यों ऐसी शिक्षा देनी चाहिए उनको। और यहाँ तो वो शादी में जाते हैं, क्या रहा फिर, सन्यास रहा ही किसका। तुम्हारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि वो आत्मा पवित्र बनने का संकल्प करे। हम तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसको बाबा ने कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया, ठग है। मंदिरों में तो शादी करते हैं आजकल दीदी, मंदिरों में शादी करते हैं, हाँ पंडाल वो तो मंदिर। है। हाँ कुछ रहा ही नहीं है, चर्चेज है, मंदिर है, सब में ये सब काम होते हैं। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे। वो कहते हैं ना एक बच्चा तो होना चाहिए। इस समय के बच्चे है कुछ काम के। सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसका है भाई, कुछ बोल नहीं सकते आजकल बच्चों को ना, कुछ बोलो नहीं। हाँ कौन है इस कैटेगरी में, बोलो बोलो, है कोई इस कैटेगरी में। सब हंस रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते, जैसे पहनना है पहने, जैसे करना है करे। नहीं अच्छा लगता है तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम अपना मुंह बंद करो। क्या बच्चे हैं फिर, जो हमारी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं, जो हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स में भी नहीं चल पाते हैं। फिर क्या एक बच्चा हो या 10 बच्चे हो। तो बाबा कहते, इसलिए बाबा कहते हैं इस कलयुगी दुनिया में कोई आश नहीं। तो तुम्हारे बच्चे बाबा कहते हैं ऐसे ठग देते। अब बाप कहते इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे, जबकि विनाश सामने खड़ा है, सब खत्म हो जाएंगे। मैं आया ही हूँ पुरानी दुनिया का विनाश करने। वो भी सन्यासियों की बात, उन्हों को तो विनाश की बात का मालूम ही नहीं। तुमको बेहद का बाप समझाते हैं सब विनाश हो, अब विनाश होना है। तुम्हारे बच्चे, देखो अब बाबा क्या कह रहे हैं, सुनो, सब विनाश होना है। तुम्हारे बच्चे वारिस बन नहीं सकेंगे। सुना, सब चला जाएगा। वारिस हम जो इतना करते हैं ना, सब कुछ करते किसके लिए, बाबा कहते नहीं एंजॉय कर पाएंगे। तुम समझते हमारे कुल की निशानी रहे, परंतु पतित दुनिया की कोई निशानी रहेगी नहीं। तुम समझते हो पावन दुनिया के थे, मनुष्य भी याद करते हैं, क्योंकि पावन दुनिया होकर गई है जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु अब तमो प्रधान होने के कारण समझ नहीं सकते, उन्हों की दृष्टि ही क्रिमिनल है। मतलब पावन दुनिया भी होती है, वो सोच ही नहीं सकते, सारे पवित्र रहेंगे। मुझे लगता है ये, अगर कोई नया नहीं जानते ब्रह्मा कुमारी, इसका तो एक कंसेप्ट लगता ही नहीं कि ऐसे पॉसिबल हो सकता है। और फिर योग बल से सारी पैदाइश होगी, ये तो और ही। मतलब एक दुनिया होगी ये, ऑन एंड ऑफ, इधर उधर में हुआ वो एक अलग, पर एक पूरी दुनिया
योग बल की पैदाइश से होगी, सोच सकता है कोई? तो बाबा कहते हैं कि तो बाप से आदि सनातन धर्म में ऐसी बातें होती नहीं, उन्हों की दृष्टि ही क्रिमिनल है, इसको कहा जाता है, सॉरी, तुम समझते हो पावन दुनिया के थे मनुष्य भी याद करते हैं, क्योंकि पावन दुनिया होकर गई है जिसको स्वर्ग कहा जाता है, परंतु अब तमो प्रधान होने के कारण समझ ही नहीं सकते हैं, उन्हों की दृष्टि ही क्रिमिनल है, इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि, दृष्टि की क्रिमिनलिटी। इसलिए इतनी सिविलाइज बनाओ, जो हमें एड्स है, सीरियल्स है, ये संकल्प भी नहीं आए। क्रिमिनल दृष्टि केवल चैतन्य आत्माओं के लिए नहीं है। अगर हम सीरियल्स देख रहे हैं, बाइस्कोप देखते हैं और उस समय 3 घंटे क्रिमिनल दृष्टि रही तो चलेगा? वो बिल्कुल इंटरेस्ट ही चला जाए, इच्छा ही नहीं हो। और यही हमारा योग की ज्ञान की प्रोग्रेस है कि ये सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है, संकल्प भी नहीं चलता है। तो चाहे सामने कितना भी यूट्यूब हो, हम नहीं देखते। बाबा कहते हैं पावन बनते हो फिर माया की युद्ध चलती है, उन्हों की दृष्टि क्रिमिनल है, इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। आदि सनातन धर्म में ऐसी बातें होती नहीं है, पुकारते भी है हे पतित पावन आओ, हम पतित दुखी है। बाप समझाते हमने तुमको पावन बनाया, फिर माया रावण के कारण तुम पतित बने हो, अब फिर पावन बनो। पावन बनते हो फिर माया की युद्ध चलती है। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा था, परंतु फिर क्या हो रहा है आज, क्या बाबा बोल रहे हैं, परंतु फिर काला मुंह कर दिया तो वर्षा कैसे पाएंगे? बाप आते हैं गोरा बनाने। कल की मुरली है ना, पढ़ ली सभी ने? क्विज मुरली देखा? नहीं पढ़ी? बोलते 15 दिन पहले बताओ। हाँ, पढ़ ली? पढ़ ली दीदी। जिसने आज तक पढ़ी नहीं है हाँ दीदी पढ़ ली। पढ़ी है। हाँ, कीचड़ आप डाल देते हैं। कितना बाबा ने स्ट्रिक्टली बोला कल हाँ की दीदी मुरली में? पढ़ी है। बाबा की स्ट्रिक्टनेस पता है कितना थे? कल की मुरली पढ़ने से पता चलेगा। तो क्विज वाली मुरली, हाँ क्विज वाली मुरली बहुत स्ट्रिक्ट है बाबा, क्रिमिनल आइस के बारे में। तो पढ़ो अच्छे से, हाँ 2 जी, बार कीचड़ पढ़ो, 3 बार पढ़ो। तो बाबा कहते हैं दीदी अभी तो विष्टा के कलयुग कीड़े है, बन जाते हैं उसमें भी। कलयुग में महान आत्मा कहाँ से आए? श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, उनमें दैवी गुण थे। देवता जो गोरे थे वही काले बने हैं, देवताओं के ही काले शरीर बनाते हैं। देखो ऐसे देवता और शरीर काला ना, क्योंकि पहले देवता थे अब काले हो गए, इस कारण दोनों कॉम्बिनेशन है। वो तो सदैव गोरा एवर प्योर है। क्राइस्ट बुद्ध आदि को कभी काला देखा? देवी देवताओं के चित्र काले बनाते हैं, संत आत्माओं के अच्छे चित्र है, एकदम खाली कितनी शक्ति, कृष्ण एकदम राम डिवाइन इनके दिखाई देते हैं। बाकी देवताओं के काले नहीं बनाते, कृष्ण के राम के जो मतलब लीडर हैं, जो मेन स्टार्टिंग वाले हैं, उनको मेन है, दिखा उनको दिया। काला बना दिया, फिर शंकर जी को काला बना दिया, विष्णु जी को काला बना दिया, सबका। हाँ वही तो, जो सर्व का सदगति दाता परमपिता परमात्मा सर्व का बाप है, जिसको कहते परमपिता परमात्मा आकर लिबरेट करो, वो कोई काला थोड़ी हो सकता है। भगवान और काला, वो तो सदैव गोरा एवर प्योर है। देवताओं को महान आत्मा कहा जाता है, श्री कृष्ण तो देवता हुआ। अभी तो कलयुग है, कलयुग में महान आत्मा कहाँ से आए? श्री कृष्ण तो सत्युग का फर्स्ट प्रिंस था, उनमें दैवी गुण थे। अभी तो देवता आदि कोई है ही नहीं, साधु संत पवित्र बनते फिर भी पुनर्जन्म विकार से लेते हैं, फिर संन्यास धारण करना पड़ता है। देवताएं तो सदैव पवित्र है, यहाँ रावण राज्य है। अच्छा, रावण को 10 शीश दिखाते हैं
तो 5 स्त्री के 5 पुरुष के हैं। ये इस 5 है ना, तो स्त्री में भी 5 विकार है और पुरुष में भी 5 विकार है। इसका प्रतीक रावण के 10 शिष्य। ये भी समझते 5 विकार हर एक में है। देवताओं में तो नहीं कहेंगे ना, वो तो है ही सुखधाम। वहां भी रावण होता तो फिर त्रेता युग में भी रावण होता, सतयुग में भी हिरण्यकश्यप होता, तो फिर तो उसको दुखधाम ही कहेंगे। सुखधाम क्या है? मनुष्य समझते देवता भी तो बच्चे पैदा करते हैं, वो भी तो विकारी ठहरे। उन्हों को ये पता ही नहीं देवताओं को गाया ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी, तब तो उन्हों को पूजा जाता है। फैमिली सिस्टम होता है लेकिन योग बल, पैदाइश पूरी योग बल से, तो इसलिए वो सोचते बच्चा मतलब ही भोग बल, वो नहीं होता है। सन्यासियों का तो की भी मिशन है, सिर्फ पुरुषों को सन्यास कराए मिशन बढ़ाते हैं। बाप का मिशन है, वो तो पुरुषों को बनाते हैं ना। अगर सन्यासी है तो बाप फिर प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन बनाते हैं, जोड़ी को ही पवित्र बना देते हैं। फिर तुम जाकर देवता बनेंगे, तुम यहाँ सन्यासी बनने के लिए नहीं आए। वो सोचते हैं कि तुम लोग पवित्र बने, सन्यासी बन गए। बाबा पवित्र जोड़ी सन्यासी नहीं बनाते, बाबा छोड़ना नहीं सिखाते, विकार को छोड़ना सिखाते हैं। स्त्री को छोड़ना नहीं सिखाते, विकार को छोड़ना सिखाते। बच्चों को छोड़ना नहीं सिखाते, मोह को छोड़ना सिखाते। वो मोह प्रॉब्लम है। धन को छोड़ना नहीं सिखाते, लोभ को छोड़ना सिखाते। तो वो सोचते ये नहीं, ये कर दिया ना तो सन्यासी हो गए तुम तो। इसलिए बाबा यहाँ पवित्र जोड़ा बनाने सिखाते हैं। तुम तो आए हो विश्व का मालिक बने, ये वह तो फिर गृहस्थ में जन्म लेते हैं, वह फिर निकल जाते। तुम्हारे तो संस्कार है ही पवित्रता। इसलिए हम कभी देखते थे हमारी जितनी प्योरिटी थी, हम घर में जितनी प्योरिटी देखते थे उतना वो गुरुजी में भी उतनी प्योरिटी नहीं थी। उनके भी शब्दों में कर्म की प्योरिटी थोड़ी जरूरत है। अगर आपके आंखों में प्योरिटी नहीं है, आपके वोकैबुलरी में प्योरिटी नहीं है, तो खाली कर्म की प्योरिटी थोड़ी। तो बाबा के ज्ञान से बच्चों में इतनी प्योरिटी आती है, तो सन्यासियों में भी इतनी नहीं होती। कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स वो देंगे, बाबा कभी ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं कितनी पवित्र, कंप्लीट, नॉट ओनली पॉजिटिव, कंप्लीट पवित्र बाबा की मूर्ति। तो बाबा कहते तुम्हारे तो संस्कार है ही पवित्रता के, अब पवित्र बने हो फिर पवित्र बनना है। बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं, समझा? गृहस्थ को ही आश्रम बना दिया, गृहस्थाश्रम। और इसलिए गृहस्थाश्रम ये एक श्रेणी है समाज की। जैसे होता है ना बचपन, युवा, गृहस्थ, वानप्रस्थ, तो गृहस्थ के समय कहते हैं गृहस्थाश्रम। गृहस्थ बनने के बाद वो एक आश्रम है। आश्रम का मतलब है अब आपके पास बहुत आएंगे, उनकी आपको सेवा करनी है, आपको एग्जाम्पल बनना है। जो जोड़ी है इसको कहेंगे गृहस्थ। गृहस्थ मतलब और कोई दूसरा मीनिंग नहीं है जो आजकल ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम बना देते हैं। पावन दुनिया को सतयुग, पतित दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यहाँ कितनी पापात्माएं हैं, सतयुग में ये बातें होती नहीं। बाप कहते जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात देवी देवता धर्म वाले पतित बन जाते हैं, तो धर्म की ग्लानि क्या होती है? देवी देवता धर्म वाले पतित बन गए, हम आत्माएं तब तो अपनी ग्लानि कराते। बाप कहते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर तुम पतित बने। मतलब मैंने पावन बनाया, तुम पतित बने, मतलब कोई काम के ही नहीं रहे। मेरे क्या काम के आए? न मन तुम्हारा सुनता है, न बुद्धि तुम्हारी है, न संस्कार में।
आदत के वशीभूत। मेजॉरिटी डिसऑर्डर्स, प्रॉब्लम्स, बीमारी का कारण क्या है? बोलो जी डॉक्टर साहब। मेजॉरिटी बीमारी का कारण है लाइफस्टाइल। ठीक है, फुल 95। हम लोग जब भाषण करना शुरू किया था, मतलब समर्पित हुए, तब बोलते थे 80% बीमारी, फिर 85%, आजकल बोलते 95 साइकोसोमैटिक डिजीजेस। 95% बताते, राइट है? बोलो जी कल्पना बन, 95% है, 90% है या 80% ही है? 95%। हाँ, बस गाई बाबा जाती के बाप कहते हैं हमने तुमको पावन बनाया तो कोई काम के ही नहीं रहे, पतित बन गए ना। जब ऐसे पतित बन जाते हैं तो फिर पावन बनाने हमको आना पड़ता है। ये ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। हेवन में जाने के लिए फिर दैवी गुण भी चाहिए। तो बच्चे, क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो, अगर क्रोध आया तो रावण ने प्रवेश और अशांत हो गए। जिस समय क्रोध आया, अब सुनो अच्छा अपना टाइटल, वह जैसे कि असुर कहलाएंगे। जिस समय क्रोध आए वो डेमन हो गया। एक्चुअली द प्राइम विकार असुर में क्या बताते हैं? आंखें देखो उसकी, क्रोध ही तो बताते हैं। काम और क्रोध मतलब असुर। तो बाबा कहते हैं बड़ी शांत चित्त अवस्था चाहिए। शांत चित्त। क्रोध करते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। जिनमें कोई भी भूत है तो गुलाब भाई, जो जिनमें कोई भी भूत है वह देवता बन न सके, नर से नारायण बन न सके। देवता तो है ही निर्विकारी। यथा राजा रानी तथा प्रजा निर्विकारी है। भगवान बाप ही आकर संपूर्ण निर्विकारी बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप रूहानी दादा को बच्चों याद की, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग, प्यारा शुक्रिया बाबा, बाबा। थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह। बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है। प्रतिज्ञा की है कभी माया का गुलाम नहीं बनना है। इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है। ठीक है, ये प्रतिज्ञा की है पवित्रता की, को भूलना नहीं है, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। दूसरा है देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाना है। कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। सबसे इजीएस्ट तो मुझे लगता है क्रोध ही है विकार में। इजीएस्ट नहीं, इतना सा काम नहीं किया गुस्सा गए, तुमको बोला तुमने नहीं किया गुस्सा गए, इमीडिएट इमीडिएट है दैट। इसलिए बाबा कहते हैं देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाना है। कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव।
अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो, तो रोज अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। फर्स्ट संकल्प है, कल का होमवर्क है, हाँ? मैं फरिश्ता हूँ। तो रोज अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे, अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा भी तो बाप छत्र उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते विघ्न जीत पर। कौन सी मुरली है? 31-12-98 बाबा की मुरली। बाबा ने उसमें बहुत एम्फसाइज किया, अगर तुम इस फरिश्ते फीलिंग में रहोगे तो बाबा अमृत वेले तुमको बाहों में समाएंगे। स्लोगन है, सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। अव्यक्त इशारे, विजय रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। दादी प्रकाश मणि का महीना है, मास है ना, अगस्त मास। तो दादी का बहुत बड़ी विशेषता थी प्रीत बुद्धि। दूसरा पॉइंट है प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी। आपका स्लोगन भी है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। मतलब उस समय बुद्धि में बाबा के अलावा कोई और आया, विनश्यंती। जब ये स्लोगन दूसरों को सुनाते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मत बनो, प्रीत बुद्धि बनो, तो अपने को भी देखो, हर समय प्रीत बुद्धि रहती है, कभी विपरीत बुद्धि तो नहीं बनते। उस समय ऐसी परिस्थिति है, उस समय इमीडिएटली बाबा की याद आए। ये है एग्जामिनेशन फुल पास। 1 मिनट में या एक संकल्प? एक संकल्प। अगर बाबा कहते 1 सेकंड के बाद भी आया तो फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। अच्छा,